अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था अरिस्टोटल की बायोग्राफी को, उनके वर्क्स को, उनकी लाइफ को, उन्होंने जितने भी उनकी कंट्रीब्यूशंस थी मेटाफिजिक्स में, थीम्स में, एथिक्स में, पॉलिटिक्स में, आर्ट में, वो सब कुछ मैंने आपसे डिटेल वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट में कमेंट, लाइक और शेयर किया करें। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी अरिस्टोटल की ट्रेजेडी को, ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है, वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। Introduction to Aristotle. Aristotle was born in 384 BC. The most brilliant student in Plato academic was Aristotle. Aristotle was known as the father of Western criticism. He was a versatile genius. Aristotle's contribution to the history such as logic, ethics, political, literary criticism, etc. अरिस्टोटल जो थे ये पैदा हुए थे 384 BC में। ये जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, प्लेटो के स्टूडेंट थे और प्लेटो की अकेडमी में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में इनका शुमार होता था। अरिस्टोटल जो इनको जाना जाता था, फादर ऑफ वेस्टर्न क्रिटिसिज्म के नाम से इनको जाना जाता था। ये वर्सेटाइल जीनियस थे और इन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी हिस्ट्री में, लॉजिक में, एथिक्स में, पॉलिटिकल में, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में और भी बहुत सी चीज़ों में। एथिक्स, लॉजिक, पॉलिटिकल और ये सब कुछ मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो मैं वीडियो का लिंक आई बटन में ऐड कर दूँगी ताकि आप वीडियो को आसानी से देख सकें। अरिस्टोटल पोएटिक्स। अरिस्टोटल वाज disciple of Plato, but he differs from Plato in many points. अरिस्टोटल जो थे ये डिसिपल थे प्लेटो का, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे कुछ पॉइंट्स में प्लेटो से। अरिस्टोटल सेज दैट पोएट्री इज़ एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, बट इट इज़ नॉट कार्बन कॉपी ऑफ फिजिकल थिंग्स। अरिस्टोटल का कहना था पोइट्री जो है ये इमिटेशन ऑफ इमिटेशन ट्वाइस है, इमिटेशन की ही इमिटेशन है, जिसे रिमूव किया जाता है रियलिटी से, लेकिन ये कार्बन कॉपी नहीं है फिज़िकल थिंग्स की, फिज़िकल थिंग्स से इसको रिलेट नहीं किया जाता। ही सेज दैट इफ़ द पोइट गिव्स समथिंग लेस देन लाइफ ही आल्सो गिव समथिंग मोर देन लाइफ। इनका कहना था कि अगर पोइट कोई ऐसी चीज़ दे सकता है जो ज़िंदगी से कम है तो वो कोई ऐसी चीज़ भी दे सकता है जो ज़िंदगी से ज़्यादा हो, ज़िंदगी से ज़्यादा मायने रखती हो। अरिस्टोटल आल्सो सेज दैट ऑल फाइन आर्ट्स डिफर फ्रॉम वन अनदर इन 3 ways। अरिस्टोटल का कहना था कि जितने भी फाइन आर्ट्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं 3 ways में, 3 तरीक़ों से एक दूसरे डिफरेंट होते हैं, जिसमें आ जाती हैं डिफरेंस ऑफ मीन्स, डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ट्रेजेडी की बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 पार्ट्स होते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगी, और ये किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, MCQs के लिए या फिज़िकल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज़ प्लॉट, सेकंड वन इज़ थॉट, थर्ड वन इज़ डिक्शन एंड फोर्थ वन इज़ कैरेक्टर, फिफ्थ वन इज़ सॉन्ग एंड द सिक्स्थ वन इज़ स्पेक्टेक्ल्स। ठीक है। प्लॉट। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, प्लॉट इज़ द सोल ऑफ ट्रेजेडी। अरिस्टोटल के मुताबिक प्लॉट जो है एक ट्रेजेडी की सोल है, ट्रेजेडी की रूह है, मतलब कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। प्लॉट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट अमंग दिस 6। प्लॉट जो है ट्रेजेडी का फर्स्ट प्रिंसिपल है और तमाम जितने भी 6 प्रिंसिपल हैं उन सब में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रेजेडी का। अरिस्टोटल डिफाइंस प्लॉट इज़ द हारमोनियस अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स। अरिस्टोटल ने प्लॉट को डिफ़ाइन किया है कि एक हारमोनियस अरेंजमेंट है इंसिडेंट्स की। प्लॉट डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। प्लॉट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, सिंपल प्लॉट, कम्प्लेक्स प्लॉट। प्लॉट में भी सिंपल और कम्प्लेक्स, बट कम्प्लेक्स प्लॉट इज़ बेटर देन सिंपल प्लॉट। अरिस्टोटल का कहना है कि प्लॉट सिंपल भी हो सकता है, प्लॉट कम्प्लेक्स भी हो सकता है, लेकिन कम्प्लेक्स प्लॉट जो है ये बेटर होता है सिंपल प्लॉट से। कम्प्लेक्स प्लॉट सिंपल प्लॉट की निस्बत ज़्यादा बेहतर होता है। सिंपल प्लॉट हैव ओनली अ चेंज ऑफ फॉर्च्यून। सिंपल प्लॉट सिर्फ चेंज ऑफ फॉर्च्यून रखते हैं, इनके पास जस्ट यही होता है, जबकि कम्प्लेक्स प्लॉट के पास दोनों होते हैं, रिवर्सल ऑफ इंटेंशन होती है एंड रिकॉग्निशन होती है। अ प्लॉट शुड हैव अ बिगनिंग, अ मिडल एंड एन एंड। एक प्लॉट को लास्ट में होनी चाहिए। प्लॉट में ये चीज़ें जिसमें बिगनिंग आ जाती है, मिडल और एंड लास्ट में होना चाहिए प्लॉट में।
बाय प्लॉट अरिस्टोटल मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट। अरिस्टोटल के मुताबिक प्लॉट का मतलब अरेंजमेंट्स है इंसिडेंट की, वाक़यात की, बहुत कनेक्टेड विद द कैटेस्ट्रॉफ। सब दोनों चीज़ें जो हैं कनेक्ट करती हैं कैटेस्ट्रॉफ से, कैटेस्ट्रॉफी से। ओके, द प्लॉट इज़ द एंड एट विच ट्रेजिडी एम्स। प्लॉट एंड है उस चीज़ का जहाँ ट्रेजिडी का मकसद होता है, ठीक है, जिसका मकसद ट्रेजिडी एम्स होता है। करैक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। करैक्टर कम्स इज एज सब्सिडारी टू द एक्शंस। ये सब्सिडारी में आ जाता है एक्शंस की। फर्स्ट द करैक्टर मस्ट बी लाइफ लाइक। तो पहली थिंग जो करैक्टर की आ जाती है, इसको लाइफ की तरह का होना चाहिए। दे मस्ट बी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्चुअल ह्यूमन नेचर। इसको ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ह्यूमन नेचर का। सेकेंडली, दे मस्ट बी लाइक द ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल पर्सनेजेस ऑन होम दे आर मॉडल्स एंड हुज नेम द बियर। इसकी सेकंड थिंग जो आ जाती है, उसमें करैक्टर को होना चाहिए एज अ ट्रेडिशनल होना चाहिए चीज़ों का, और हिस्टोरिकल पर्सनेजेस इसमें होने चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये मॉडल किया जा रहा है। नेम एज द बियर, जिसका मतलब बर्दाश्त है। The character says or does the demands of necessity or probability as to satisfy them. Character कहना चाहिए और इसकी डिमांड्स होनी चाहिए नेसेसिटी पे, प्रोबेबिलिटी पे सेटिस्फाई करने के लिए। इन कॉमेडी में मैनी characters are important but in tragedy their hero is important. कॉमेडी का यहाँ थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है ट्रेजेडी से, जिसमें करैक्टर का कंपैरिजन किया गया है। कॉमेडी में जो करैक्टर होते हैं उसमें बहुत से करैक्टर होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जबकि ट्रेजेडी में सिर्फ होता है एक हीरो का करैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेजेडी में जस्ट हीरो का करैक्टर इंपॉर्टेंट होता है। अरिस्टोटल हैज़ गिवन 4 टाइप्स ऑफ हीरो एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अरिस्टोटल ने हीरो की 4 हमें इकसाम और उसकी खसूसियात बताई हैं जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। अ गुड मैन कमिंग टू बैड एंड, अ बैड मैन कमिंग टू गुड एंड, अ बैड मैन कमिंग टू बैड एंड, और रादर गुड मैन कमिंग टू बैड एंड। ये सारी इसकी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हीरो की एक होनी चाहिए या होती हैं। ही गिव्स द आइडिया अबाउट एरर ऑफ जजमेंट। उन्होंने एरर ऑफ जजमेंट के बारे में भी आइडिया दिया। जस्ट वन वीकनेस इन द हीरोज़ कैरेक्टर मेक्स हिज डाउनफॉल। सिर्फ एक वीकनेस, एक कमज़ोरी जो हीरो के कैरेक्टर में होती है ना ट्रेजेडी में, तो वो उसका डाउनफॉल कर देती है, उसे डाउनफॉल की तरफ ले जाती है। That character's misfortune affects the entire people staying round about him. Aristotle termed it as hamartia. Later A.C. Bradley translates it to tragic fall. अरिस्टोटल ने इस चीज़ को एरर ऑफ जजमेंट को हमाशिया के तौर पर कहा है। इसे हमाशिया कहा जाता है। बेसिकली आपको सम टाइम ये क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, व्हाट इज़ हमाशिया, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको ब्रैडली ने इसे ट्रांसलेट कर दिया था ट्रेजिक फ्लॉ में, ठीक है। सॉन्ग्स आ जाते हैं। सॉन्ग इज़ वन ऑफ दिस एम्बेलिशमेंट्स। अरिस्टोटल सेज दैट द कोरस शुड हैव इम्पोर्टेंट लाइक द एक्टर। अरिस्टोटल ने कहा था कि कोरस जो है होना चाहिए इसे लाइक द एक्टर, एक एक्टर की तरह होना चाहिए। दे शुड इंटीग्रेट इनटू द प्ले लाइक एन एक्टर। उन्हें इस तरह पार्ट होना चाहिए प्ले का कि वो एक्टर की तरह प्ले कर रहे हैं। इट शुड हैव कंट्रीब्यूशन टू द प्लॉट ऑफ द प्ले। इसको प्ले के प्लॉट में भी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए कोरस को। यहाँ कोरस का जिक्र बेसिकली इसलिए किया गया है क्योंकि हम सॉन्ग को डिस्कस कर रहे हैं और कोरस इज़ अ ग्रुप ऑफ सॉन्ग्स, सिंगिंग ग्रुप होता है ये कोरस, तो इसलिए यहाँ इसको डिस्कस किया जा रहा है। इट्स पर्पस इज़ आल्सो टू इवोक और इंटेंसीफाई द इमोशन ऑफ द ऑडियंस। इसका पर्पस ये भी होता है कि इंटेंसीफाई करे इमोशंस को ऑडियंस के, उनको बढ़ाए उनके इमोशंस को। इट वाज अ नेसेसरी पार्ट इन ग्रीक ड्रामा, और ग्रीक ड्रामा में सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी पार्ट है। तो डिक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली डिक्शन का क्या रोल प्ले करती है इस चीज़ में, पोएटिक में अरिस्टोटल की ट्रेजेडी के पार्ट में। डिक्शन इज़ मीडियम ऑफ लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशन। डिक्शन जो है ये मीडियम ऑफ लैंग्वेज है और एक्सप्रेशन है। बेसिकली इसको लैंग्वेज से रिलेट करते हैं डिक्शन लहजे को, ठीक है, डायलेक्ट में आ जाती है ये चीज़। इन मॉडर्न सेंस इट मीन्स चॉइस ऑफ वर्ड्स। मैंने जैसे भी आपको बताया कि डायलेक्ट में आ जाती है लहजे में, तो मॉडर्न सेंस में इसे कहा जाता है कि चॉइस ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का चुनाव, ठीक है, अल्फाज का चुनाव। डिक्शन इट doesn't mean that language should be common, simple and suitable for that character.
डिक्शन का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लैंग्वेज को कॉमन होना चाहिए या सिंपल होना चाहिए या स्विचेबल होना चाहिए करेक्टर के लिए। इट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ द मीनिंग इन वर्ड्स। ये एक्सप्रेशन है उन वर्ड्स का जिसका मतलब एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्सप्रेशन है वर्ड्स का। अरिस्टोटल वाज पार्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन मेटाफर्स। अरिस्टोटल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मेटाफर्स में। बट द ग्रेटेस्ट थिंग बाय फार इज़ टू हैव अ कमांड ऑफ मेटाफर। इट इज़ अ मार्क ऑफ जीनियस फॉर टू मेक गुड। मेटाफर इम्प्लाइज एन आई फॉर रिजेम्बलेंस। मेटाफर को इम्प्लाइज किया जाता है फॉर रिजेम्बलेंस के लिए। ओके, थॉट को डिस्कस कर लेते हैं। अरिस्टोटल सेज थॉट ऑन द अदर हैंड इज शोन इन ऑल दे से व्हेन प्रूविंग और डिस्प्रूविंग सम पार्टिकुलर पॉइंट्स और एनुशिएटिंग सम यूनिवर्सल पोजीशंस। थॉट आपको पता है सोच होती है बेसिकली। यहाँ अरिस्टोटल कहते हैं कि ये दूसरी तरफ ये देखा जाता है या कहा जाता है, ये प्रूव करने के लिए या डिसप्रूव करने के लिए चीज़ों को इसका यूज़ किया जाता है पार्टिकुलर पॉइंट में और यूनिवर्सल पोजीशंस पे। Where something is proved to be or something not be a general maxim in enunciated। जहाँ कुछ चीज़ों को प्रूव किया जाता है, जहाँ कुछ चीज़ें नहीं प्रूव होती हैं। A play embodies the vision or the idea of the playwright। प्ले को एम्बॉडिस करना चाहिए विजन को। विजन देखने की इसको कहते हैं, देखने को कहते हैं। एंड द आइडिया ऑफ द प्ले राइट, और प्ले राइट के आइडिया को भी एम्बॉडिस करना चाहिए। दी एक्सप्रेस फॉर द करेक्टर्स एंड देयर स्पीचेस। उनको ये सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए, इसका इजहार करना चाहिए करेक्टर के ज़रिए और उनके स्पीचेस के ज़रिए। द स्पेक्टेकल्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेक्टेकल्स इज़ द प्लेयर ऑफ ट्रेजेडी। ये बेसिकली एक खुशी है, एक हैप्पीनेस है, ट्रेजेडी की प्लेयर है। स्पेक्टेकल इज़ द ओवरऑल विजुअल अपेयरनेस ऑफ द स्टेज एंड द एक्टर। ये विजुअल अपेयरनेस जो हमें दिखाई दे रही होती है वो अपेयरनेस होती है स्टेज की और एक्टर की। द प्रोडक्शन ऑफ द spectacular effects depends more than the art of stage mechanics than an art of report। ये प्रोडक्शन जो होती है स्पेक्टेकुलर की, ये इफ़ेक्ट्स करती है, डिपेंड करती है और स्टेज की आर्ट की निस्बत पर बहुत ज़्यादा मोर देन आर्ट ऑफ द स्टेज। आर्ट ऑफ स्टेज से ज़्यादा मैकेनिस्ट पे डिस्कस करती है दैन दैट ऑफ द पॉट पे। इट इज़ रिलेटेड विद द स्टेज परफॉर्मेंस। ये इससे रिलेट करती है स्टेज की परफॉर्मेंस से कि उस पर क्या परफॉर्म किया जा रहा है स्टेज पे। बट ही आल्सो सेज दैट दोज हु रिलाई ऑन स्पेक्टेकल क्रिएट अ सेंस विच इज़ नॉट ऑफ द टेरिबल बट ओनली ऑफ द मोस्ट इफेक्ट। तो आप वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये था ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल, जिसमें ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स होते हैं और मैंने सब कुछ आपसे डिस्कस किया है। अरिस्टोटल का इंट्रो दिया है आपको। होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लिटरेचर रिव्यू 90 के नाम से मेरा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लिया करें और बेल आइकन के बटन पर लाजमी क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो और किस किस्म का कंटेंट पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। किसी भी किस्म का आपका सवाल है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।